अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करंजे। पहले देखो कैसा बना, ये कितना क्रिस्पी है। ये देख रहे हो आप, यही मैं आज आपको सिखाऊंगी। ये देखो कैसा बनाते हैं। खुशियों के मौके पे ये बनाओ, सबका दिल जीत लो, सबको खिलाओ खाओ, मज़ा आ जाएगी। जैसा बताऊंगी बस वैसे ही फॉलो करना। इंशाल्लाह बहुत अच्छे आपकी करंजे मीठी पूरी बहुत अच्छे से बनेगी। मैंने क्या की थी, मैंने एक्चुअली नारियल ली हूँ, बट वो बड़े बड़े थे। अब 2 नारियल लेना, जैसे मैं बता रही हूँ। बहुत बड़े बड़े अच्छे नारियल थे ये। देख रहे हो मैं कैसा ग्रेट कर रही हूँ। ये ऐसे ही ग्रेट करना। ओके, एक और मिलता है ग्रेट करने का, वैसा गोल गोल घुमा के करते हैं, बट फिर मिक्सर में नहीं पीसना। और ये काला काला जो आ रहा है ना, वो निकाल लेना। मैंने सब निकाल ली थी। ये देख रहे हो आप कैसा, ऐसे ही सेम करना। ओके, उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, ये अच्छे से कर लेना। करके फिर इसको एक साइड में रखना। अभी हमें क्या करना है देखो, पहले मैंने ना बड़े वाले बेसन ली हूँ, उसमें ना मैंने तेल डाली हूँ, सॉरी घी डाली, माफ़ करना, घी डाली हूँ। घी डालने के बाद मैंने हाफ़ कप पिस्ता और हाफ़ कप बादाम। ओके, ये करके ना हमें इसको फ्राई करना है। ओके, इसको फ्राई करना अच्छे से, फास्ट पे नहीं करना, इसको मीडियम पे अच्छे से फ्राई करना। फिर हमें निकाल लेना है। ओके, फिर अभी हो गया, ये इसको निकाल लो। और इसको निकाल के ना ठंडा करके इसको ना ऐसा चंकी फॉर्म में कोसली इसको ग्राइंड करना। ओके, एकदम बारीक पाउडर नहीं करना। ये देखो, इसको फिर निकाल के हम इसको ठंडा करके भी पीस देना। फिर अलग से यही पैन में थोड़ा सा टिश्यू से पोंछ लेना। हमें किसको मतलब इसमें कोकोनट हमें इसमें फ्राई करना है। ओके, घी डालना। मैंने घी ना दो तीन बार ऐड कर रही थी ये फ्राई होने तक। हमें ना इसको ब्राउन करना है, मतलब एकदम ब्राउन नहीं, लेकिन थोड़ा ब्राउन की स्टेज तक लाना है उसे। अब आप देखना मैं कैसा करूँगी। मैंने घी डाली हूँ, फिर आगे भी मैंने 2-3 बार और घी डाली थी। ओके, इसको अच्छे से फ्राई करना, फास्ट पे मत करना, इसको मीडियम पे करना। फिर बाद में देखो मैंने 30 ग्राम इसमें ना खसखस पॉपी सीड वो डाली हूँ। इसको अच्छे से फ्राई करते रहना। इसको अच्छा, इसकी खुशबू भी आती है, कलर भी चेंज होता है। कलर चेंज देख रहे हो आप, कैसा कलर देख रहे हो, ब्राउन में आ रहा है। ये हमें ऐसे ही करना है। ओके, भुनना है हमें इसको अच्छे से, मीडियम पे ही करते रहना। मेरा एक्चुअली एकदम स्लो है तो मैं मीडियम पे करती हूँ। आपका अगर मीडियम स्लो फास्ट है तो ज़्यादा, तो फिर आप स्लो पे ही करना। ये देखो मैंने ऐसा कैसा की हूँ। अभी मैं इसको हिलाते हुए इसको 2 बार इसको पूरा ऐड कर दूँगी। इसको अच्छा कलर इसको बहुत अच्छा आता है, अच्छा लगता है। ओके, इसको अच्छे से मिलाते हुए फ्राई करना। अब हमने किशमिश डाली मैंने हाफ़ कप। गैस मेरा स्लो पे ही है। इसको अच्छे से मिलाते रहना। ओके, फिर अभी हमें इसको रख देना है। अभी इसे हमें ठंडा करना है, शक्कर बाद में डालना है। ओके, अभी देखो मैंने हाफ़ कप मैदा और हाफ़ कप गेहूँ का आटा डाली हूँ। ओके, फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाली हूँ। अभी हमें इसको सब मिलाना है पहले हाथ से पूरा, कि मैदा आटा मिल जाए, नमक ऐसा हो जाए। फिर हमें इसमें ना तेल डालना है। अभी मैं आपको बताऊँगी तेल कैसे डालना है। मिनिमम हाफ़ कप से ज़्यादा ही इसमें, देखो हाफ़ कप से ज़्यादा ही तेल जाएगा। ये देख रहे हो कैसा, ऐसा पूरा ऐसा मोइन बोलते हैं इसको, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मुट्ठी बननी चाहिए। इसको बराबर ऐसा गुनोगे ना तो आपका पूरी बहुत बेस्ट बनेगी, एकदम खस्ती करारी बनेगी। इसको अच्छी पूरा सा मुट्ठी बनाओ तो पूरा एक तरफ होना चाहिए। अभी हमें इसमें ना हाफ़ कप दूध डालना है। दूध ज़रूर डालना, दूध से बहुत अच्छा उसका हेल्प होती है अच्छा बनने में। ओके, बाद में अभी हमें इसमें पानी डालना है। हमें इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं, मीडियम पे ही रख के हमें इसको अच्छे से गूंदना है। इसको अच्छे से गूंदना, देखो मैंने गूंद ली। अभी इसमें थोड़ा सा मैंने ऊपर से दूध डाली हूँ। दूध डाल के ऐसा फैला के इसको ढक के रख दो। ओके, जब तक हम क्या करेंगे, अभी देखो इसमें ठंडा हो गया। अभी इसको मैं क्या करूँगी, इलायची डालूँगी। एक्चुअली इस वक्त मेरे इलायची पाउडर पिसा हुआ नहीं था, तो मैंने क्या कहती शक्कर में इलायची डाल के मैंने इसको थोड़ा पीस ली। तो 1 टीस्पून वो डाल देना। ये वाइट है ना, वो इलायची साथ में शक्कर के साथ पीसी हुई है। और मैंने इसमें ना 1 कप मैंने इसमें शक्कर डाली हूँ। पहले मैं 1 कप से कम डाली थी, तो मुझे कम लगा तो फिर मैंने और डाली हूँ। ओके, इसको अच्छे से मिलाते हुए, इसको ठंडा है पूरा, पहले बोल रही हूँ ये ठंडा है, मिलाते हुए ही इसको मिला के रखना अभी। ओके, इस स्टेज पे आप चखना, मेरा मीठा कम लग रहा है तो मीठा डाल देना। ओके, फिर हमें अभी क्या करना है, देखो ये देख रहे हो आप कैसा टेक्सचर दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। अभी देखो हमें क्या करना है, देखो ये आटा हो गया। अभी हमें इसमें घी डालना है। ओके, घी डाल के ना अभी हमें इसे अच्छे से गूंदना है, अच्छे से नीड करना है हमें इसे।
अभी हमें ना देखो, मैंने बहुत छोटी सी पेड़ा ली हूँ, पूरी हम बनाते हैं ना उतना ही छोटा लेना है। अभी हमें ना इसे पतला बेलना है। अब देखो मैं आपको बताऊँगी कैसा बेलना है, मोटा मत बेलना, पतला बेलना, ओके। और अनइवन मत करना, बराबर इक्वली बेलना, कहीं से मोटा कहीं से पतला मत बेलना। आप देखो मैं कैसे बना रही हूँ, वैसे ही बनाना है। देखो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी आपकी। ये देख रहे हैं आप, जो टाइम पे मैंने जो टाइम पे मैंने तेल यूज़ किया, आप लोग वो टाइम पे घी भी यूज़ कर सकते हो, घी में भी बना सकते हो, पर मैंने तेल में बनाई है। ये देख रहे हो आप। तो आप चाहो तो तेल में भी घी में भी फ्राई कर सकते हो। ये देखो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के डाली हूँ। अभी पहले हमें ना ये सील करना है अच्छे से दबा के। बराबर सील नहीं करोगे तो सारा बैटर बाहर आ जाएगा, अपना तेल भी ख़राब हो जाएगा, पूरी भी पूरी फट जाएगी, और दूसरे पूरियों में भी फिर इसका ना स्टफिंग चिपक जाएगी। अच्छे से सील करना, सिक्योर हो जाना, एकदम अच्छे से इसको सील करना, ओके। पूरा थोड़ा कम भरेंगे चलेगा, बट वो बाहर आ जाएगा तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा, ओके। इसको अच्छे से करना। देखो अभी हमें क्या करना है, आप चाहो तो घी में भी तल सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि तेल में ही फ्राई करूँ, कि कभी कभी घी वाला ना क्लाइमेट के हिसाब से थिक जाता है, तेल वाला नहीं थिकता है, ओके। ये देखो इसको हमें इसको ना फास्ट पे नहीं करना है, हमें इसको मीडियम पे ही फ्राई करना है। एकदम भी पहले तेल गरम कर लेना, उसके बाद में इसको मीडियम पे रखना, ओके। एकदम भी स्लो पे नहीं, मीडियम पे ही इसे हमें फ्राई करना है, ओके। एक तरफ जब थोड़ा हो जाएगा फिर मैं देखो, आप कहते हैं कि तो माशाल्लाह के साथ गोल गुब्बारा हो गया ये, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, पूरा फूल जाता है ये। इसको बहुत डेलिकेट हाथ से ही टर्न करना, इसको ज़रा भी घाई में टर्न मत करना, क्योंकि अगर चम्मच ज़रा भी लग गया ना किसमें भी तो पूरी फूट सकती है। आराम से एकदम एहतियात से इसको फ्राई करना है हमें। मैं स्पैचुला से फ्राई, देखो मैं एक्चुअली मेरे हाथ में, एक हाथ में कैमरा था और मैं एक हाथ से कर रही थी, मैं 2 बार में। फिर मैंने क्या की थी, एक हाथ में मैं स्पैचुला, एक हाथ में स्पून लेके फिर मैंने इसको फ्राई करी, टर्न की थी। अब इसको अच्छे से फ्राई करना, बहुत एहतियात से इसको टर्न करना, बहुत अच्छी बनेगी। एक बार की मेहनत रहती है, लेकिन हम घर में अच्छे से अपने हिसाब से अच्छे से स्टफिंग भर के खा सकते हैं। अब बाहर तो क्या बराबर नहीं रहता है, कैसा बना रहे क्या बना रहे, किसी को खिलाना है, कोई आया है तो बहुत अच्छा रहेगा। ये ज़रूर ट्राई करना, मुझे देना फीडबैक आपकी करंजे मीठी पूरी कैसी बनी, ओके। इसको किसी से भी आप खीर से खा सकते हो, ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। देखो कलर कितना अच्छा है, देख रहे हो आप कितनी अच्छी माशाल्लाह फूल गई है, बहुत अच्छे से फूल जाती है ये, ज़रूर ट्राई करना, ओके। फिर मैंने देखो इसमें निकाली हूँ, और फिर क्या करना है, इसको ना एक स्ट्रेनर में रखना, इसको एक छन्नी में रखना, जितना भी इसका एक्सेस ऑयल है ना वो ड्रिप आउट हो जाता है, नीचे सब निकल जाता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो मैंने कहता है छन्नी में रखी हूँ, सारा एक्सेस जितना भी ऑयल है वो निकल जाता है। ये देखो कितना अच्छा खस्ता बना है, ये ज़रूर ट्राई करना, हाईली रिकमेंड है, ये ज़रूर ट्राई करके फीडबैक देना। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखना, दुआ में याद रखना।